Hi friends, so once again welcome to my YouTube channel. प्लीज़ अगर आपको अच्छा लग रहा है ऐसे पढ़ना तो आप प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, उसे शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें नेताजी की तरह। ठीक है, सो प्रैक्टिस की तरह बेल आइकन ना भूले दबाना, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप कि आपको बहुत इंजॉय करोगे। आप आगे आगे जैसे हम बढ़ते रहेंगे यू विल इंजॉय ऑल द थिंग्स। सो अभी ये वाली वीडियो जो है ये पर्टिकुलरली इसके बाद में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल और 1 वेरिएबल उनके साथ हम डील करने जाएंगे। तो अभी जो मैं कह रहा हूँ ये थोड़े से बेसिक टिप्स हैं, ये सब बच्चों के लिए हैं जो भी जिस भी क्लास में है वो प्लीज इस वीडियो को एक बार जरूर देख लें, क्योंकि यहाँ पर मैं जो बेसिक्स हैं, जो बेसिक कंसेप्ट हैं, जो बच्चे भूल गए हैं या वो ध्यान नहीं रखते हैं तो उनके साथ हम डील करेंगे। राइट, तो सबसे पहली बात देखिए, मैथमेटिक्स बहुत इजी है। लोगों ने आपको परेशान करके रखा है, आई डोंट नो व्हाई। बचपन से ही क्या मैथ का कोई एंड ही नहीं, भाई एंड किसी चीज का ही नहीं। तो अगर कभी भी कोई आपसे पूछे कि मैथ कहां से कहां तक है तो हमेशा कहना 0 to 10। सॉरी मैं 10 पे पहुंच गया, मैं भी गलत कर गया। ठीक, 0 to 9 एक्चुअल में ये 10 डिजिट्स आते हैं, 10 डिजिट्स। तो सारी मैथमेटिक्स दुनिया की जितनी भी आप मैथमेटिक्स देखोगे वो 0 से 9 तक होगी, उसके बाद कुछ भी नहीं है। राइट, लाइक इंग्लिश, आपको इंग्लिश के 24 अल्फाबेट्स याद होते हैं ए से जेड तक, और फिर उन्हीं को तोड़ के मरोड़ के जोड़ के हम बनाते हैं सेंटेंसेस, हम एसेज बनाते हैं, बुक्स लिखी गई है, पूरे वर्ल्ड में कितनी इंग्लिश में लिखा गया लिटरेचर है, तो उसका एंड नहीं है। सेम केस 0 से 9 तक टोटल 10 डिजिट्स है हमारे पास मैथमेटिक्स के, और इन 10 डिजिट्स से ही पूरी मैथमेटिक्स बनती है। इन्हीं 10 डिजिट्स को तोड़ के मरोड़ के जोड़ के इनके साथ डील करके हम पूरा मैथमेटिक्स बनाते हैं। लेकिन बचपन से ही आपको कहा गया है कि नहीं जी, इसका कोई एंड ही नहीं, एंड किसी भी चीज का नहीं है एक्सेप्ट फॉर इंसान का। तो 0 से 9 तक हमारे पास 10 डिजिट्स हैं, ये याद रखें, हमें सिर्फ इन 10 डिजिट्स की बात करनी है। तो इसीलिए 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट। पहली बात कि आपको 1 से 9 तक का टेबल याद होना चाहिए। 1 से 9 तक का टेबल प्लीज ये लर्न करें। स्क्वायर्स, 1 से 9 तक के स्क्वायर्स याद करें। क्यूब्स, 1 से 9 तक के क्यूब्स याद करें। अब स्क्वायर्स क्या होता है, किसी भी नंबर को, सेम नंबर को खुद से ही मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाइंग विद इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल आपके पास 3 का स्क्वायर अगर है, सो दैट मीन्स 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड दैट इज 9। और सिमिलरली अगर क्यूब्स की बात करें तो लेट अस से आपके पास 4 का क्यूब है, दैट मीन्स 4 को 3 बार मल्टीप्लाई खुद से ही करना है। 4 into 4 into 4 दैट इज 64। तो ये 3 चीजें अगर आपको अच्छे से आती हैं सो मैथ्स आपको बहुत इजी लगेगा। इसके बारे में भी हम कभी बात करेंगे कि स्क्वायर्स क्यूब्स के साथ क्या करना है। राइट, तो अभी मैं आपको जो बेसिक्स बता रहा हूं उनकी तरफ आप प्लीज ध्यान दें अच्छे से, आपको समझ में आ जाएगा कि मैथ्स कितना इजी है हमारे लिए और कितना इजी होने वाला है। राइट, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहली, मैथमेटिकली दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो अकेली है। राइट, देयर इज नथिंग दैट इज अलोन, इंडिपेंडेंट, कोई भी चीज ऐसी नहीं है। तो अगर आप किसी भी चीज को देख रहे हो, पर्टिकुलरली चलो अभी हम बात करते हैं मैथमेटिकल नंबर्स की। अगर कोई भी नंबर हमारे पास है, लेट अस से मेरे पास 7 है, राइट, मैं बड़ा एक 7 लिख रहा हूं, तो ऐसे ऑब्जर्व करने के बाद, दिखने के बाद लग रहा है कि 7 तो अकेला है, 7 के साथ तो कोई नहीं। लेकिन नहीं, मैथमेटिकली 7 के साथ 3 चीजें हमेशा वाबस्ता होती है। क्या? एक मल्टीप्लाइड बाय 1, बिकॉज 7 1s आर 7, तो वापस वही आ गया। दूसरा, डिवाइडेड बाय 1, अगर 7 को 1 से डिवाइड करेंगे तो वो फिर भी 7 ही आ जाएगा। और तीसरा, पावर 1। तो ये तीनों चीजें हम नहीं लिखते, ना हम मल्टीप्लाई 1 लिखते हैं, ना हम पावर पे 1 लिखते हैं, ना हम डिवाइड पे 1 लिखते हैं, हम डायरेक्टली क्या लिखते हैं, 7 एक नंबर। तो ध्यान रहे, मैंने देखा है अक्सर बच्चे कभी जब हम ऐड कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल आपको है 2/3 को 4 से ऐड करना है, तो बच्चे कहते हैं अब क्या करूं, 4 और 2 हो गए 6, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम यहाँ पर ये 1 डालते हैं, या कभी कभी वो सोचते हैं सर ने ये 1 कहां से लाया, तो बेसिकली ये ऑलरेडी साथ था, तो जब हमें जरूरत पड़ी हमने लिखा, जब जरूरत नहीं पड़ेगी हम वो नहीं लिखेंगे। राइट, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि हर एक नंबर के साथ, हर एक चीज, नॉट जस्ट नंबर, अगर हम बात करेंगे किसी और चीज की भी, फॉर एग्जाम्पल लो जी मैं अपनी ही बात करता हूं, खांडे सर, तो खांडे सर भी अकेले नहीं है, खांडे सर के साथ भी मल्टीप्लाई 1 है, खांडे सर के साथ भी डिवाइड 1 है, खांडे सर के साथ भी पावर में 1 है। राइट, इन तीनों चीजों को मिलाकर खांडे सर बना है। तो इन चीजों को लिखने की जरूरत नहीं होती है, ये चीजें एज यूजुअल इनके साथ होती हैं। जब हमें जरूरत पड़ती है हम तब इनको लिखते हैं, जरूरत नहीं पड़ती है तो हम लिखते नहीं। राइट, दूसरी बात,
दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो हमारे पास साइंस का माध्यम है, साइन जैसे हम कहते हैं माइनस और प्लस। अब ये माइनस और प्लस क्या काम करता है? फॉर एग्जाम्पल 5 रुपीज तो 5 रुपीज ही हर जगह पे, राइट? तो ये -5 और +5 का क्या खेल है, ये आपको समझाने की कोशिश मैं यहां पर करूंगा, तो समझ लीजिएगा प्लीज। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं शॉपकीपर की। हम दुकानदार के पास जाते हैं, दुकानदार ने क्या किया, उसने मेरा खाता बनाया, उसने लिखा खांडेसर का खाता बना हुआ, राइट? अब वो क्या काम करेगा, मैंने बिस्किट ले लिया तो वो लिखेगा बिस्किट 10 रुपए, राइट? फॉर एग्जाम्पल मैंने टूथपेस्ट लाया, ये है जी 43 रुपीज का सपोज। तो अब टोटल कितना मेरा हुआ, टोटल बैलेंस कितना हुआ, टोटल बैलेंस तो वो हो गया 53। अब सपोज मैं इसको दे रहा हूं 50 रुपए, मैं यहां कलर चेंज कर रहा हूं दिखाने के लिए आपको। तो सपोज मैं ये लिख रहा है अब पेड, क्या लिख रहा है, पेड 50 रुपीज। फिर क्या ये कह रहा है, अब बैलेंस कितना रहा, राइट? आपके हिसाब से भी 3 रहा, और सही है 3 ही रहा। लेकिन अब देख लीजिए, जब उसने मुझे चीजें दी थी, राइट, तो उनकी वैल्यू थी। जब मैंने पैसा वापस दे दिया तो उसकी भी वही वैल्यू है। तो फिर यहां तो +50 है, तो उसने क्यों इसको माइनस बना दिया, क्यों माइनस बना दिया? रीजन ये है कि जब वो दे रहा था तो डायरेक्शन इस तरफ थी, मेरे तरफ थी। अब जब मैं वापस दे रहा हूं तो डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो जब डायरेक्शन अपोजिट होती है साइन चेंज हो जाती है। तो जो प्लस और माइनस है एक्चुअल में नंबर्स की वैल्यू वही रहती है जो होती है, लेकिन सिर्फ साइनस चेंज हो जाती है, ठीक? तो जैसे ही डायरेक्शन चेंज होगी साइन चेंज हो जाएगी हमारी, राइट? समझ में आ गई ये बात? ओके, आई होप कैसे समझ में आ गया होगा। अब एक और बात कर रहे हैं हम, प्लस माइनस मल्टीप्लाई वगैरह की। तो फॉर एग्जांपल आपके पास, मैं पर्टिकुलरली करूंगा कि जो हमारे फ्रैक्शंस या जो हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन जब होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास है 4/3 प्लस 6/9 8/9, तो ये है हमारे पास। तो क्या होता है, याद रख लीजिएगा, हमेशा याद रख लीजिए, जो पहला ऊपर वाले को हम न्यूमरेटर कहते हैं, इसे डिनोमिनेटर कहते हैं, ये भी डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है। तो मैं इसे इस हिसाब से लिखूंगा, न्यूमरेटर 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर 1 प्लस न्यूमरेटर 2 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर 2। तो क्या करना होता है, हमेशा याद रख लीजिएगा, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में पहले न्यूमरेटर 1 को मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर 2 से, और फिर ऐड करना है जो बीच में साइन होगी। अब माइनस भी हो सकता है, अगर माइनस है तो अब मैं यहां पर माइनस भी साइन रखूंगा, तो आप माइनस भी रख सकते हैं। फिर न्यूमरेटर वाले सेकंड को डिनोमिनेटर फर्स्ट से मल्टीप्लाई करना होता है, और होल डिवाइडेड बाय d1 मल्टीप्लाइड बाय d2। यानी मतलब क्या है यहां पर, यानी 4 और 9 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय 3 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे। ये मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, अभी हम एलसीएम की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, 36 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 27, राइट, दैट इज 60/27। तो जब हम इसे कैंसिलेशन भी कर सकते हैं, दैट इज 3 2s are 6। तो ये ऐसे होता है, देखिए कैंसिलेशन कैसे होता है ये भी यहां पर दिखाना चाहूंगा। तो ये है 3 मल्टीप्लाइड बाय 20 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 9। तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर आएगा 20/9। अब मैंने बच्चों को क्या गलती करते हुए देखा है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ प्लस की जगह माइनस होगा, अगर यहाँ पर माइनस होता प्लस की जगह, तो वो क्या काम करते हैं, वो 3 और 8 को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसमें से -4 और 9 करते हैं। तो ये चीज गलत है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में हमेशा न्यूमरेटर फर्स्ट को डिनोमिनेटर सेकंड से मल्टीप्लाई, प्लस या माइनस जो भी हो, न्यूमरेटर सेकंड को डिनोमिनेटर फर्स्ट से डिवाइडेड बाय d1 into d2। अब जो एलसीएम वगैरह की बात है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।